हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में होते हुए मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं प्रभु में। हालेलुया, जय मसीह की आपको बोलता हूं। हम दोनों की तरफ से, पूरी आगरा मसीह मंडली की तरफ से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद प्रभु की आराधना करेंगे और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। और आपने हमको अब तक संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी बरकत हमारे साथ बनी रहे। खुदावन, हर एक हालात में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है, हर हालात में आपने हमें अपनी पनाह निगहबानी में रखा है, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारे साथ लगातार बने रहें, सुबह से लेकर शाम तक खुदावन आपने संभाला, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, हमारी रहनुमाई करिएगा खुदावन, और विशेषकर अपनी बेटी के साथ होना खुदावन, मुख उनका और वाणी आपकी पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। आपसे विनती करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब पर बना दे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना में एक साथ एकत्रित हो और एक मन एक चित्त होकर प्रभु के वचन पर ध्यान लगाएं और हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ एकत्रित हो। तो आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्यारे सब भाई बहन, जितने प्यारे भाई बहन हैं, सब आनंदित हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद राजा आपके चरणों में आए पिता, आपकी महिमा को करना चाहते खुदावंद राजा। हर प्रकार के बंधन को, अनेक प्रकार के प्रेत हालातों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते पिता। हर प्रकार की रुकावट को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड।
उसका आकाश दोनों। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम इस साउंड सिस्टम की वजह से, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है। हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरे को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरे को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु के सम्मुख अपने आप को एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आवाज पर हम ध्यान देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन पर हम मनन करेंगे, और जो कि पाया जाता है रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 16:17 से 20 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो बात हो रही है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। पौलुस प्रेरित के द्वारा ये जो पत्री लिखी गई है, रोमियो के नाम रोम के उस नगर को पौलुस प्रेरित के द्वारा लोगों को चिताया गया है। और आज भी हमें इन सब वचनों के माध्यम से, इस पत्री के माध्यम से आज प्रभु भी हमें समझाना चाहता है कि हम किस प्रकार की शिक्षा की ओर हमारा ध्यान हो चुका है। हमें शायद वो सारे संदेश पसंद आते हैं जो हमारी अभिलाषाओं को, हमारी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है, या प्रभु के दास दासियों के माध्यम से इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस आज इस वचन के द्वारा मुझे भी आपको ये प्रेरित कर रहा है कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने सुनी है, ये तुमने पाई है,
हमने जो शिक्षा, हमने जो वचन जो सीखा है परमेश्वर के उस कलाम के द्वारा, जो हमने सच्ची शिक्षा प्राप्त की है, उसके विपरीत यदि तुम शिक्षा सुनते हो, संदेश सुनते हो, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें ताड़ लिया करो। हम किस प्रकार से ताड़ पाएंगे? हम किस प्रकार से देख पाएंगे कि ये परमेश्वर के वचन में से है या नहीं, या जो वचन जो संदेश हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर के कलाम में से है या नहीं? ये सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। हम बचपन से लेकर अब तक हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में हम सुनते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस जगत से प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, और किस प्रकार से उसने हमारे लिए यातनाएं सही और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कितनी सेवाएं उसने की। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के कुछ उन दृष्टांतों में या वचनों के द्वारा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बड़े बुद्धिमानी के साथ अपने आप को उस भीड़ से बचाते हुए, फरीसियों सदूकियों के उस विरोध से बचते बचाते हुए वो वहां से निकल जाता था। इसलिए आज प्रभु भी हमसे ये बात कर रहा है कि जो शिक्षा तुम सुन रहे हो, यदि उस शिक्षा के विरोध में है, ये विपरीत में है, तो परमेश्वर का वचन हमें पौलुस के द्वारा समझा रहा है कि उन्हें दूर से ही ताड़ लिया करो, उन्हें दूर से ही समझ लिया करो, उन्हें ये तुम्हें देख लिया करो कि वचन क्या सच में परमेश्वर का वचन है, क्या सच में परमेश्वर के पवित्र कलाम में ये वचन लिखा गया है। कहीं अपनी मन घड़ंत बातें तो नहीं बताई जा रही, या आपको खुश करने के लिए, आपकी उन अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए आपको उपाय तो नहीं बताए जा रहे। परमेश्वर का वचन हमें संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संदेश नहीं देता, वो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने का संदेश देता है। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्यों का ध्यान सिर्फ इस संसार की बातों पर है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि जब हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, विनतियां होती हैं, हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है, क्या हम में से कोई उन आत्मिक जीवन के बारे में प्रभु से प्रार्थना करता है? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान हमें दे, परमेश्वर आप हमें अपनी बुद्धि दे? हालेलुया। जो आज हम वचन पर मनन कर रहे हैं, वह परमेश्वर का वचन जो आज विषय है मेन, कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हालेलुया। भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो, लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। हम बुराई करने के लिए हम तो चतुराई से काम करते हैं, लेकिन भलाई करने के लिए हम क्या बने रहते हैं? भोले बने रहते हैं कि जैसे हमें मालूम ही नहीं कि किसकी हेल्प करनी है। जब हमारे सामने कोई बात आती है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि फलाना व्यक्ति इस प्रकार से सहायता के लिए आया था, तो हमें सहायता करनी चाहिए, तो हम बहुत अनजान बन जाते हैं, भोले बन जाते हैं कि शायद हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम बुराई करने के लिए बहुत ही आगे बुद्धिमानी से बुद्धि का अपना इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से हम ज्यादातर इस वचन को इस्तेमाल करते हैं आपस अपने बातचीत में कि सांप की नाई बुद्धिमान, उन कबूतर की नाई भोले बने रहो। लेकिन हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि ये वचन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सांपों की नाई बुद्धिमान किसमें? भलाई करने में। भलाई करने में हमें बुद्धिमान बनना है, और कबूतर की नाई भोले किस बात में बनने हैं? हमें बुराई के लिए, कि हमें कुछ पता नहीं, उस बुराई में हम नहीं जानते, उस बुराई में हम फंसना नहीं चाहते, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो हमें उल्टा करवाता है। आज वचन मुझसे और आपसे यही बात कर रहा है मेरे प्रियो कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। तब जाकर परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। जब हमारे समझ में ये बात आ जाएगी कि हमें सांप की नाई बुद्धिमान किस में होना चाहिए, हमें भलाई करने में बुद्धिमान होना चाहिए, और कबूतर की नाई भोले किस में होना चाहिए, हमें बुराई में, हमें चुप रहना चाहिए। कबूतर की तरह, जैसे कबूतर को आप देखते ना, आंख बंद किए रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं, भोला है वो। तो हमें बुराई में भोले बने रहना है। ये नहीं कि किसी के द्वारा हमारे सामने निंदा की जाती है, हमें वो सारा ग्रुप, वो सर्कल हमें पसंद आता है जहां पर बुराई बुराई खेली जाती है। और आप अक्सर देखते होंगे जब हम किसी की बुराई सुनते हैं या बुराई करते हैं, आपको समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जहां भलाई की बात आती है तो हम उस भलाई का ढिंढोरा सब लोगों के बीच में कर बैठते हैं। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर का वचन ने हमें क्या बताया कि जो शिक्षा तुम प्राप्त कर रहे हो, कौन सी शिक्षा प्राप्त करें हम? प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन वो हमें क्या सिखाता है। वो हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर जो सत्य है, जो सत्य का वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसके द्वारा हम हर प्रकार की बुराइयों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, उसके स्वभाव से हम दूर हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब कब होगा? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक मत बनो, बल्कि समझ में सियाने बनो। लेकिन बालक किस में बने रहना चाहिए? बुराई में। बुराई में हमें बालक बने रहना है, और हमें अच्छाई में या भलाई में हमें सियाने बनना है, बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हमारे तक आज की इस रात्रि में पहुंचाने का उद्देश्य यही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जानता है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका हाकिम कौन है? वो दुष्ट है, वो शैतान है, जो हमें हर पल भरमाने की युक्तियों में लगा रहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं, ये रोज हम सुनते हैं, रोज हम पढ़ते हैं, उस पर हम ना चलने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम तुम वचन को सुनने वाले ही नहीं, बोलने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो, कि हमारी समझ, हमारा सियानापन, हमारी बुद्धिमानी किन बातों में लगी रहनी चाहिए? भलाई करने में, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने चॉइस दी है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने शुरू से हमें चॉइस दे रखी है। हमारी चॉइस क्या है? परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रखा, धन की वाटिका में रखा, सिर्फ इस बात के लिए कि वहां देखभाल करे। लेकिन सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी कि तू इस फल को मत खाना। बाकी सारी स्वतंत्रता उसके हाथ में थी। स्वतंत्रता उसके हाथ में थी, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन था। लेकिन वहां पर आदम ने अपनी उस स्वतंत्रता को जो प्रभु ने उसे दी थी, उसके पीछे उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में कार्य किया। हालेलुया। अब इस बात को समझे मेरे प्रियो, हम सबको बुद्धि है कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी भली है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन चुनाव जो है, जो चॉइस है, वो हम पर डिपेंड करते हैं कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है। हमें बुराई अच्छी लगती है या भलाई अच्छी लगती है? हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, ये हमारे स्वभाव पर डिपेंड है। लेकिन प्रभु आज हमें मेरे प्रिय सिखा रहा है कि भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम बुराई क्या होती है, हमें नहीं मालूम कि किसी को हम किस प्रकार से हम झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं, या जहां भी प्रभु ने हमें सेवकाई के लिए ठहराया है उस जगह रहकर हम चोरी करते हैं। हम ये सब बातें कब सीखते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम इस वचन को बार बार हमारे सामने ये वचन आता है। कुलुस्सियों 3:16 में जब कहाँ लिखा है कि अब मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जिस चीज को हम अधिकाई से अपने अंदर बसने देंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन से दिखाई देगा, या वो प्रभाव अपने जीवन से हम अपने कर्मों के द्वारा दिखाएंगे।
इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमारे सामने ये लेकर आता है कि मसीह के वचन को अपनी अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित जब मसीह के वचन को हम अधिक से पढ़ेंगे, उसकी निकटता में रहेंगे मसीह के वचन, क्योंकि परमेश्वर मसीह, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमसे बात करता है, रोज हमसे बात करता है। जब हम प्रभु की बात को सुनेंगे वचन के माध्यम से, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान, सिद्ध ज्ञान क्या है? सिद्ध ज्ञान याकूब की पत्री जब 3 अध्याय के हम 13 से 18 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? अपने आप को तो हम बहुत ज्ञानवान और समझदार समझते हैं, सामने वाले को हम बेवकूफ समझते हैं कि हमसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। हालेलुया। वहां लिखा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यदि आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, तो समझदारी आपके कामों के द्वारा नजर आनी चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन को हम बहुतायत से पढ़ते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन से कितना दिखाई देता है? इसे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है, क्योंकि ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन वो ज्ञान दिखाई नहीं देता। हमारा स्वभाव हमें उस बुराई में ले जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बुराई का है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, न बोलना, ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान बहुतायत से है, लेकिन अभी तक हम झूठ बोलना, अपमान करना, निरादर करना, द्वेष रखना, डर रखना, व्यभिचार में पड़े रहना और गंदी सोबत में पड़े रहना, वो क्या है? वो हमारे ज्ञान को नहीं दर्शाती, वो हमारे ज्ञान को नहीं दर्शाती, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। ये सारे जो ये बुरा स्वभाव है, वो दुष्ट का बुरा स्वभाव है, जो शरीर का जो स्वभाव है, वो सिद्ध ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, बल्कि सिद्ध ज्ञान क्या है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये है सिद्ध ज्ञान। और ये सिद्ध ज्ञान तभी हम प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमें मिल पाएगा जब हम मसीह के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने देंगे। मसीह के वचन को यहाँ से सुनकर यहाँ से निकलने नहीं देंगे, अंदर ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अधिकाई से जब हम बसने देंगे, तब जाके वो ऊपर का ज्ञान जो ऊपर से उतरता है, वो ज्ञान हमारे अंदर आ पाएगा। हालेलुया। तब जाकर आज का वचन जो प्रभु मुझे और आपको फिर से चेताता है कि हमें कैसे बनना है, भलाई के लिए बुद्धिमान बनना है और बुराई के लिए भोले बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हमारे सामने बात आती है, यदि हमारी आपसी बातचीत होती है और कहीं हम देखते हैं कि हमारा सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला कोई भाई बहन हमसे ज्यादा शातिर बन रहा है, सबसे ज्यादा चालाक बन रहा है, अपनी बातों में हमें फंसा रहा है, तो हम भी चालाकी से उसमें से निकल आते हैं और तब जाके हम ये वचन बोल पड़ते हैं कि हमें सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई हमें भोले बनना है। लेकिन परमेश्वर का वचन उल्टा सिखा रहा है हमें कि सांपों की नाई बुद्धिमान बनना है हमें भलाई करने में, और सांप की नाई भोले बनना है हमें बुराई में। हमें बुराई में सांप की नाई भोले बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम राजा सुलेमान की बात करते हैं, जो पाया जाता है पहला राजा, उसके 3 अध्याय के 9 से 12 पद में, कि वहां पर सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर से किस प्रकार से होती है, हम देख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की हैं, हम कैसे परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करते हैं। वहां लिखा है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे, क्योंकि सुलेमान राजा जानता था कि वो राजा है, अपनी प्रजा को चलाने के लिए उसको बुद्धि की आवश्यकता है,
उसके पास ये बात नहीं आई कि मुझे राज्य चलाने के लिए, अपने लोगों की देखभाल करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है। नहीं, उसने यहाँ कहा कि प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया। आज प्रभु की ब्लेसिंग्स हम सबके पास बहुत आयत से है, लेकिन उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि हम जिन भी चीजों को, जो भी चीजें प्रभु ने मुझे ब्लेस करी है या आपको ब्लेस की है, उसका हम यूज किस प्रकार से करते हैं, भलाई में या बुराई में। आज सुलेमान यही कह रहा है कि मुझे प्रजा का न्याय करने के लिए ऐसी समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अब इस प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हुआ। क्यों हुआ प्रसन्न? कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का, विवेक का वरदान मांगा है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ राजा होकर। उसने किसी का विरोध नहीं मांगा, उसने किसी का अपमान नहीं मांगा, उसने किसी की पराजय नहीं मांगी, उसने अपने राज्य को चलाने के लिए धन नहीं मांगा, ना अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए डिमांड की, बल्कि मांगी है तो क्या, समझने की शक्ति। इस बात से प्रभु प्रसन्न हो गया। परमेश्वर का क्या उसको ब्लेस किया कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। आज हमें भी बुद्धि की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ब्लेसिंग बहुत है जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे गिनना बहुत ही असंभव। परमेश्वर के इतने बलिदान, इतना वरदान, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे पास है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय होना है किस बात के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे बच्चों के रूप में हो, चाहे हमारी बुद्धि के रूप में, जो कुछ भी प्रभु ने आज हमें दिया है, एक चीज का प्रभु न्याय करेगा कि उसका इस्तेमाल आपने किस प्रकार से, किस प्रकार की बुद्धि से उसका इस्तेमाल किया है, भलाई करने में किया है या बुराई करने में किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम भी, मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को, जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, उन्होंने बचपन से पवित्र शास्त्र को सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर के कलाम को की जो आवाज है, उसके जो शब्द है, जब हम पैदा हो गए थे उसी समय से वो वचन हमारे कानों में पड़ा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। बुद्धिमान हमें कौन बनाएगा? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, जो हम सुनते चले आ रहे हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। जिस दिन हम चलना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, बुद्धि अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी, और हम समझ पाएंगे कि इस प्रकार से हमें भलाई करने में हमें क्या करना है, बुद्धिमान बनना है, और बुराई करने में हमें कबूतर की नाई भोले बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आगे ये भी सिखाता है। इफिसियों के 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे आज फिर से बात करता है कि हमें इस बात के लिए बुद्धिमान होना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, प्रभु को क्या पसंद है। हालेलुया। आदम ने इस बात को नहीं समझा, आदम ने इस बात को नहीं समझा जिसका बनाने वाला परमेश्वर, जो उसको सारा अधिकार दे गया सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के लिए कि इस फल को मत खाना, बाकी तू कुछ भी खा सकता है। लेकिन उसने इस बात को नहीं पहचाना, उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उसने इस बात को बड़े हल्के में ले लिया। आज भी हम परमेश्वर के कलाम को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि रोज परमेश्वर के वचन को शायद हम पढ़ते हैं तो शायद ये हमारे लिए एक रूटीन वर्क बन गया है। जिस प्रकार से हम 3 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम चाय पीते हैं, इसी तरह से शायद बाइबल पढ़ना चाहे 15-15 मिनट पढ़नी हो सुबह उठ के और सोने से पहले, ये शायद हमारे लिए एक रूटीन वर्क बन गया है। लेकिन उसको हम हल्के में ले रहे हैं कि परमेश्वर तो रोज हमसे बात करता है मेरे प्रियो।
रोज वचन के द्वारा बात करता हूँ। किस प्रकार से आप परमेश्वर को अपने साथ रखना चाहते हैं। परमेश्वर तो मेरे साथ, वो आपके साथ है, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते। उसकी अनाज्ञाकारिता को हम डेली करते हैं, उसकी अनाज्ञाकारिता हम रोज करते हैं। लेकिन प्रभु का आप धन्यवाद करें, ये आदम को तो उसी समय अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, लेकिन आज मैं आप अब भी परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित है। रोज अनाज्ञाकारिता हमारे द्वारा हो जाती है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आज भी मुझ पर व आप पर बना है। वो आज भी हमारे लिए वो चिंतित है, वो चिंतित है। तभी तो वचन से वो मुझसे, वो आपसे बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन तभी कहता है निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम एक दूसरे की इच्छा को तो भली भांति जानते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को भी प्रभु को हम दिखाते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा ये है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आज क्या हम प्रभु की इच्छा को जान पाए हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? क्या कभी एक बार हमने प्रभु से पूछा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में? तू क्या चाहता है? तूने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतनी अच्छी पदवी पर रखा है, इतना अच्छा घर दिया है, इतनी अच्छी नौकरी दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा चर्च दिया है, इतनी कलीसिया में मेरे भाई बहन दिए। बता प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मैं क्या करूं? क्या हम ये पूछ पाए हैं? इसलिए परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि बुद्धिमानी से बात करो, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यही है कि मेरा स्वभाव प्रभु के समान बनने पाए। हालेलुया। लास्ट में मैं आपके सामने 4 पदों को और पढ़ना चाहूंगी। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 15 से 18 पद में वह इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया रहता हूँ। आज हमारे हम जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं, जहां भी चर्च से जुड़े हैं, हमारा पासबान, हमारे इस कलीसिया के पासबान जो है वो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी वो प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करना नहीं छोड़ते कि हाँ प्रभु तूने ऐसी कलीसिया मुझे दी। इसी तरह से पौलुस भी इफिसुस नगर की कलीसिया के बारे में लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। अपनी पहचान में हम शायद अपनी पहचान तो भूल जाते हैं। बस हम इसको सिर्फ अपना सरनेम लगाकर ही बड़े खुश हैं कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, हम मसीह में हैं, हम बचा लिए जाएंगे। लेकिन बुद्धिमानी के साथ हमारा जीवन क्या है? हमारा बुद्धिमानी के साथ जीवन क्या है? आज भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे। परमेश्वर की इच्छा को तो जानने के लिए हमारे पास समय नहीं। वहां लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। मन की आंखें, ये शारीरिक आंखें तो संसार को देख रही है, संसार के अभिलाषाओं को देख रही है। फलाने के पास ये है, फलाने के पास ये, तो मेरे पास क्यों नहीं है? उसे पाने के लिए हम कितनी दौड़ भाग कर लेते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास आज विनती कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो। क्या जान लो? मन की आंखें खुलना। बोलते हैं ना, आत्मिक आंखें खुलना, आत्मिक बुद्धि खुलना, आत्मिक हमारे कान खुलना कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर का दास इस वचन के द्वारा हमें बोलता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हमारे पास तो इतना समय नहीं है उन सब बातों को सोचने के लिए, क्योंकि हम दुनिया तक ही टिके हुए हैं कि हमारे जो जीवन है शरीर का इस पृथ्वी पर, वहां तक तो हमारे पास सब कुछ ही डिसाइड है। सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स है, सब LIC और क्या क्या प्रीमियम, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हमने डिसाइड कर लिया है। लेकिन उसके बाद के जीवन का हमने लाइसेंस कुछ हमने तैयार किया है। आज प्रभु हमसे यही बात करता है मेरे प्रियो, कि हमें
बुद्धि जो प्रभु ने दी है, हमें ये जान लेना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है। जो प्रभु बुराई से दूर रहने की बात करता है, हम उसी बुराई में पड़े रहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। सोने से पहले जरूर इस बात पर मनन करें। रोमियो उसके 16 अध्याय के 19 पद को हम जरूर पढ़ेंगे। सोने से पहले जरूर पढ़े रोमियो 16:17 से 20 तक कि हम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए हम भोले बने रहे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से इस बात के लिए कि प्रभु जी आपने मुझे इस योग्य ठहराया खुदावन कि आपके वचन को मैं सीखने पाऊं और अपने भाई बहनों को बताने पाऊं। प्रभु जी आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपकी बुद्धि के द्वारा जो प्रभु जी अपने भाई बहनों के बीच में शेयर किया गया वो मेरी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी ओर से होने पाया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमें रोज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। पिता परमेश्वर हमें इसे समझने के लिए बुद्धि दीजिए, ताकि खुदावन आपने आज जो सिखाया कि जो बुद्धि आपने हमें दी हम ये जान सके कि हाँ आपकी इच्छा क्या है। प्रभु जी आज हम सभी भाई बहन अपनी प्रार्थना में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपसे पूछे, हे प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा क्या है। क्या इच्छा है कि प्रभु जी आपने इतने गुनाहों के बाद, इतने पापों के बाद, इतनी गलतियां करने के बाद भी आज भी आपने अब तक जीवित रखा है। आज भी आपने हमारे परिवार को सेफ रखा है। आज भी आपने हम सबको बचाए रखा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप अपनी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करें, ताकि खुदावन अपने जीवन को आपकी इच्छा को पूरा करने में हम लगाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन हर एक भाई बहन पर पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे। उनके हर परिवार के हर सदस्यों को, हर भाई बहन के हर परिवार के सदस्यों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता। आज का वचन उनके जीवन में भी प्रभु जी 100% कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में प्रभु जी उनके सुधी लीजिए, उन पर दया कीजिए खुदावन। प्रभु जी उनके जीवन में आने वाली बीमारियां प्रभु जी आपकी महिमा का कारण ठहर सके पिता। प्रभु जी जितने बीमार हैं उनके परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभु जी आपके विश्वास में वो स्थिर रहें, ताकि खुदावंद इस बात को ऐलान कर सके कि प्रभु जी आप उनके साथ हैं। अपने विश्वास में वो दृढ़ रहे, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो सके। विशेष तौर से प्रभु जी मैं थॉमस अंकल को आपके हाथों में सौंपते, जो प्रभु जी दिल्ली में एडमिट है, लेकिन पिता परमेश्वर हम नहीं जानते खुदावंद आपकी योजना क्या। मशीनें कुछ भी बता सकते हैं, रिपोर्ट्स कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम आपके कहे हुए वचनों को ध्यान में लाते हैं कि आप इस जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद प्रभु जी आप अंकल को प्रभु जी जल्द से जल्द हील करें, और डॉक्टर्स के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है खुदावंद ईश्वर राजा आपकी बुद्धिमानी के साथ होने पाए। प्रार्थना विनती करते अपनी बहन आशी के लिए खुदावंद, उसे भी प्रभु जी अपनी बेटी को प्रभु जी अपने विश्वास में दृढ़ करना, उसकी दोनों छोटे बच्चियों के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, छोटे परिवार पर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो, ताकि खुदावंद वो आने वाले समय में आपकी गवाही देने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बेटे यथार्थ के लिए खुदावंद, जो खुदावंद है छोटा बेटा हाई शुगर होने की वजह से एम्स में एडमिट है पिता, अपने बेटे पर दया करें। उसके अंदर जो पढ़ाई के लिए जो प्रभु जी डर है खुदावंद ईश्वर राजा, उस डर को आप निकाल दे खुदावंद, अपनी बुद्धि इनायत करें। और प्रभु जी उसकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, और भी परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, जो प्रभु जी बहुत चिंतित है, लेकिन प्रभु जी चिंता करने वाले आप हैं। आपने इन सब के लिए भी प्रभु जी कोड़े खाए, अपने देह पर प्रभु जी इन सब के रोगों को ले लिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी इस बच्चे के जीवन से प्रभु जी वो जो अन्य विश्वास में प्रभु जी वो विश्वास जो हम आप पर करते खुदावंद ईश्वर राजा इस आश्चर्य कर्म को देखने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बहन डॉर्कस के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि पिता हाई बीपी होने की वजह से वो आज एडमिट हुई, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने सही समय पर प्रभु जी उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया, ताकि सही ट्रीटमेंट मिल सके। प्रभु जी उसके जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी अपनी बेटी पर दया करें, ताकि एक बड़ा अधिकार जो प्रभु जी आपने उसे दिया है कॉलेज
के प्रिंसिपल के रूप में प्रभु जी अपनी उस ड्यूटी को वो पूरा करने के लिए प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी शक्ति ले सके, सामर्थ्य ले सके। छोटी बेटी मन्नत को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। उस छोटे परिवार प्रभु जी आपकी दया रहे, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी बड़ी सामर्थ्य के साथ भर देना, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी अपने आप को आपके वचन की सेवकाई से परे न रखकर प्रभु जी सेवकाई में बढ़ते चले जाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम नौजवान मसीह भाई बच्चों के लिए खुदा हर एक को प्रभु जी अपनी राह पर लेकर उनके जीवन में हर प्रकार की वो बुराइयां जो इस संसार के आकर्षण की वजह से उनके जीवन है प्रभु जी, उन सबको प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि उनके जीवन से आपका राज्य बढ़ने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम उन माओं के लिए जो प्रभु जी गर्भ के फल से वंचित है पिता, प्रभु जी उन पर दया करें, क्योंकि प्रभु जी वचन में आप सिखाते हैं पिता, बताते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि गर्भ का फल प्रभु जी यहोवा की ओर से आशीष है। प्रभु जी वचन प्रभु जी सभी माओं पर प्रभु जी मैं उन सभी बहनों पर प्रभु जी मैं क्लेम करती हूँ खुदा, ताकि आपके वचन के अनुसार के जीवन में होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हम सभी के लिए जो प्रभु जी आपकी संगति में रोज जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। हर एक के जीवन में पाई जाने वाली हर प्रकार की निराशाएं, हर प्रकार की हताशाएं या हर प्रकार की चिंता का जो भी कारण है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी वो खंडित हो सके। और हर जन पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम जैसा आप हमें सिखाते खुदावंद कि हम आनंदित रहने वाले बन सके, और प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने हम सबको अपनी निकटता में बुलाया। प्रभु जी आज की रात्रि हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी महिमा के लिए अपने आप को आपके सामर्थ्य से आपकी बुद्धि से प्रभु जी भरने पाए पिता। और आज का वचन एक बार फिर से आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए पिता, कि हम भलाई करने में तो प्रभु जी हम चालाक चतुर बुद्धिमान और बुराई करने में हम भूले रहे हैं। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में प्रभु की इच्छा आप जानने पाए कि आज प्रभु आपसे क्या बात करेगा, आज आपसे क्या बात करने जा रहा है। प्रभु से आप पूछें अपनी इच्छाएं। तो हम प्रभु को जरूर रोज बताते हैं, 24 घंटे बताते हैं, लेकिन आज की रात्रि आपके पास है कि हम प्रभु की इच्छा को जानने वाले बन सके। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और हमारी प्रिय बहन सिस्टर रीटा शर्मा 7 से 8 बजे परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। पिछले दिनों में उनको काफी कोल्ड कफ रहा, जिसकी वजह से वो मंडे को नहीं आ पाई। अपनी बहन को प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि दुष्ट की कोई भी युक्ति हमारे इस सेवा के सामने अड़चन न बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।